हेलो बच्चों, let's read the question. A toy car of mass small m is having two similar rubber ribbons attached to it, as shown in the figure. The force constant of each rubber ribbon is K and surface is frictionless. The car is displaced from mean position by x centimeter and released. At the mean position, the ribbons are undeformed. Vibration period is option A 2 pi into under root m into 2k divided by k square. Option B 1 upon 2 pi under root m into 2k divided by k square. Option C 2 pi into under root m upon k, and option D 2 pi into under root m upon k plus k. Now the key concept for this question is restoring force. Restoring force by rubber ribbon. ये जो रबर रिबन दो कनेक्ट है, ये कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, इसकी वैल्यू देखनी हो अगर वाइब्रेशन पीरियड मतलब टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार को डिस्प्लेस किया गया है फ्रॉम मीन पोजीशन से। तो डायग्राम में देखते हैं, सपोज ये ओ, ये कोई मीन पोजीशन है कार का, इससे डिस्प्लेस करेंगे तो एक साइड क्या होगा, मान लेते हैं अगर हम राइट साइड में इसको डिस्प्लेस करते हैं कार को मीन पोजीशन से, तो लेफ्ट वाला जो रबर रिबन है मतलब फर्स्ट वाला मानते हैं, ये क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, एंड जो सेकेंड वाला रबर रिबन है ये कंप्रेस होगा। लेकिन कंप्रेशन में रबर रिबन जो है स्लैक कर जाता है, ये कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाएगा। मतलब अगर हम राइट साइड में मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट कार को, तो रबर रिबन नंबर 2 जो है हमारा डायग्राम में, ये कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाएगा, सिर्फ एक्सटेंशन के कारण लगता है, तो रबर रिबन 1 लगाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करते हैं कार को मेन पोजीशन से, तो अब यहाँ पर फर्स्ट वाला रबर रिबन तो स्लैक कर जाएगा क्योंकि कंप्रेशन में रबर रिबन रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाता है, सेकेंड वाला सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में हम देख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स एक ही लगेगा, वन टाइम, मतलब एक बार में एक ही रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, दैट इज माइनस के एक्स, अगर के डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम मेन पोजीशन से। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हो जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स दैट इक्वल टू माइनस के एक्स, एंड रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू ए, नेट फोर्स दैट इज एम ए, जिधर भी कार जाएगा। तो नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं दैट इज सिर्फ रिस्टोरिंग के कारण, दैट इज रबर रिबन के एक्सटेंशन की वजह से ही लग रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए दैट इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई दैट इज माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। यहाँ पे गिवन में है एक्स एक्सटेंशन, ये ए जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है, गिवन में है दिया हुआ है यहाँ एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मेन पोजीशन से, तो हम कह सकते हैं दैट इज द एक्सटेंशन इन रबर रिबन। के की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज फोर्स कांस्टेंट है ये रबर रिबन का, एंड एम इज द मास ऑफ कार। नाउ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू एसएचएम के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी दैट इक्वल टू माइनस ए अपॉन एक्स, ए की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास ए की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया उसको रख देंगे के बाय एम इंटू एक्स दैट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से एक्स कैंसिल, नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई है दैट इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम,
और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई बाय टी। 2 पाई बाय टी इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई है, दैट इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट में एम बाय के। दैट इज द टाइम पीरियड, और यू कैन से दैट वाइब्रेशन पीरियड ऑफ एसएचएम। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले की कॉन्सेप्ट हमने रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू देखी, दैट इज माइनस के एक्स। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही तरफ जो रबर रिबन कनेक्ट है उसकी वजह से एक बार में एक ही फोर्स लगेगा रिस्टोरिंग, दैट इज माइनस के एक्स। इसको नेट फोर्स के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से आइसोलेशन की वैल्यू, नाउ आइसोलेशन को इक्वेट कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, और फिर ओमेगा को हम रख सकते हैं दैट इज 2 पाई बाय टी। तो यहाँ से टाइम पीरियड दैट इज वाइब्रेशन पीरियड की वैल्यू आ गई है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, दैट इज द आंसर। और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।